तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी का अध्याय 3 जिसका नाम है निर्माण उद्योग के टोटल में आप लोगों को 30 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 30 VVI ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों का जो बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट 2026 में, वो निर्माण उद्योग से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न लाया हूँ सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और ये जो 3 नंबर का प्रश्न है ये 2018 में पूछा गया है, और 4 नंबर वाला जो प्रश्न है 2021 और 23 में पूछा गया है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि मैं जितने भी प्रश्न कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देने चाहता हूँ स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का अध्याय 1 व अध्याय 2 के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है उसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बोलिए, ब्रिटेन के सहयोग से, रूस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से या फिर फ्रांस के सहयोग से? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, रूस के सहयोग से। क्या हो जाएगा? रूस के सहयोग से। याद रखेंगे आप लोग कि भिलाई स्टील संयंत्र जो है ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है स्टूडेंट? किसके अधीन है? टिस्को के अधीन है, सेल के अधीन है, भेल के अधीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सेल के स्टूडेंट। किसके? सेल के, ठीक है। याद रखेंगे ना। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दे। देखिए अब तीसरा प्रश्न क्या है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है? बोलिए, जो हम लोग का देश है, हम लोग का जो भारत देश है, वहाँ पर कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है स्टूडेंट? 10 है, 7 है, 15 है या फिर 5 है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 7 है स्टूडेंट। कितने हैं? 7 है, यानी कि हम लोगों का इंडिया में स्टूडेंट 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, ठीक है। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या फिर उड़ीसा में है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा, ये जो है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। 5 नंबर का देख लीजिए क्या है, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पत्तन जो है वो कौन सा राज्य में स्थित है? बोलिए, उड़ीसा में स्थित है, कर्नाटक में है, केरल में है या फिर तमिलनाडु में है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी कि पारादीप पत्तन जो है वो उड़ीसा में स्थित है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है। और मैं आप लोगों की स्टूडेंट एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ये प्यारा सा विजय स्टडी पॉइंट नाम से जो चैनल है, इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का तैयारी जो है कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला का, चेन्नई का, पारादीप का या फिर विशाखापत्तनम का स्टूडेंट? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा कांडला का। क्या हो जाएगा? कांडला का, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। 7 नंबर का देखिए क्या है कि इनमें कौन औद्योगिक, यहाँ है ना 7 नंबर का, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? बोलिए, अवस्थित का कारक नहीं है। बाजार स्टूडेंट, जनसंख्या, पूंजी या फिर ऊर्जा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। यानी कि ये जो जनसंख्या है ना, समझिए इसको ध्यान से, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? अवस्थित है ना, औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है तो जनसंख्या नहीं है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का देखते हैं क्या है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? बोलिए, निम्नांकित में कौन है? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी है, टाटा लौह इस्पात कंपनी है या फिर बोकारो स्टील कंपनी है
या फिर विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? तो याद रखिएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है ये भारत में पहला, ठीक है, लौह इस्पात कंपनी है। अगला देख लेते हैं 9 नंबर का क्या है। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्यों की, यानी कि क्यों स्थापित की गई? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि मुंबई का पतन है इसलिए, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है इसलिए भी किया गया, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, यही सब स्टूडेंट, यानी कि ये तीनों रीजन था जिसके वजह से क्या हुआ, आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई। अगला देखिए क्या है हम लोगों का 10 नंबर का प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न 2015 में, 19 में, ठीक है, 21 में, 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग स्टूडेंट कृषि पर आधारित नहीं है? आप लोग जवाब देंगे यहाँ पर। चलिए ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग स्टूडेंट, सीमेंट को बनाने के लिए क्या खेती करना होगा स्टूडेंट? नहीं ना करना होगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो याद रखिएगा कोलकाता रिजडा का है। किसका है? कोलकाता रिजडा का। 12 नंबर का है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग स्टूडेंट। ये जो है बोकारो लौह इस्पात उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 13 का है कि इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो याद रखिएगा उपभोक्ता उद्योग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग जो है हम लोगों का उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, भूलेंगे नहीं क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 में, 11 में, यहाँ देखिए ना 2015 में, फिर 2018 में, 2021 में और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। 14 का देख लीजिए स्टूडेंट क्या होगा। 14 का जल्दी जल्दी आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी कि ये जो है कौन सा ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग कभी नहीं है। कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो स्टूडेंट ये खिलौना उद्योग जो है ना, सीधे पता चलता है कि खिलौना का उद्योग जो है, खिलौना टॉयस जो होता है वो छोटे क्या है, छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। 15 का क्या है देख लीजिए कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है, ये इसी का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। ठीक है स्टूडेंट, आज सबका छाती में पानी जम गया था यही गैस के वजह से। आइए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही ना, दूरभाष यानी कि कंप्यूटर वगैरह सब चीज़ को कौन बनाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ही न बनता है कि स्टील बनाएगा स्टूडेंट, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 का देखिए क्या है कि इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला? कहाँ पर खुला? जमशेदपुर में, राउरकेला में, बर्नपुर में या फिर कुल्टी में स्टूडेंट। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में। 18 का देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बोलिए कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उद्योग करता है? तो ये सीमेंट उद्योग। ये सीमेंट उद्योग में क्या होता है स्टूडेंट, चूना पत्थर को जो है ना कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बार इससे प्रश्न बना भी है और ये प्रश्न भी 2019 में पूछा गया है। जल्दी जल्दी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। अगला है कि नेपानगर है ना, नेपानगर प्रसिद्ध है। बोलिए क्यों प्रसिद्ध है? चीनी के लिए प्रसिद्ध है या फिर सीमेंट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए या सूती कपड़ों के लिए? तो नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है स्टूडेंट? अखबारी कागज़ के लिए। अगला देख लेते हैं क्या है 20 नंबर का क्या है कि मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? बोलिए मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? गोवा में है। 21 का है कि
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या फिर गुजरात में? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात में। आइए अब हम लोग 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश ने सहायता किया? किस देश ने सहायता किया है ना यहाँ पर कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जब हो रहा था ना, तो स्थापना में किस देश ने सहयोग किया? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या फिर जापान स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन किया था? जर्मनी किया था मेरे प्यारे बच्चों। कौन किया था? जर्मनी। 23 का है कि भारतीय लौह, ठीक है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम या फिर बर्नपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बर्नपुर में। क्या हो जाएगा? बर्नपुर में किया गया। अगला है कि इन्नौर, ठीक है, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बोलिए इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। 25 का देख लेते हैं। क्या है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? बोलिए मुंबई में किया गया, चेन्नई में किया गया, कोलकाता में किया गया या फिर अहमदाबाद में किया गया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का टोटल 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है स्टूडेंट। अब मात्र 5 प्रश्न ही बचा हुआ है। चलिए आइए उसे भी हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट 30 तो नहीं हो पाएगा, मैं टोटल वीवीआई जो है ना 28 ही ला पाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि 28 इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो पढ़ के करना क्या, ठीक है। नॉलेज बढ़ाना है तो विस्तार से भी मैं किसी दिन इस पर लाऊंगा वीडियो, वो भी देख लेना है। अगला है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोलिए किस पंचवर्षीय योजना में बना? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला है 27 का कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो अधिकांश लौह इस्पात जो है ना स्टूडेंट, वो भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो इसमें दिया गया ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कई बार आप लोगों से इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है और आप लोग जो है कि दक्कन में मार देंगे, पश्चिमी घाट में मार देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं और आप लोगों को सही आंसर पता नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में जो सोचिएगा कि हो जाएगा, नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन होता है, एक आपका सही होने का चांस है तो 3 आपका गलत होने का चांस है, ठीक है। इसे समझिए कि 4 कोना में 1 कोना सही होगा, 3 कोना गलत होगा, तो गलत होने का चांस ज़्यादा है ना स्टूडेंट। प्रायिकता में आप लोग को पढ़ाए थे। अब देखिए 28 का क्या है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा ऐसा जो जगह है स्टूडेंट वो सूती वस्त्र के उत्पादन में आगे है? कोलकाता है या फिर नागपुर है, मुंबई है या फिर सूरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मुंबई जो है वो क्या है? सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का 28 वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि परिवहन, संचार एवं व्यापार के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, लगभग 50 के आसपास ऑब्जेक्टिव होगा अध्याय 4 में, मैं उसे भी बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।